नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। तेल में आग लगी है, तेल उबल रहा है। इस उबाल से जनता की जेब जल उठी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तेल में उबाल कौन ला रहा है, इस उबाल के लिए कौन जिम्मेदार है। आज की तारीख में तेल के जो तेवर हैं उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां हैं, आखिर तेल के इस खेल का खिलाड़ी कौन है। तेल में उबाल, मीटर 100 के पार, तेल का खेल, खिलाड़ी कौन कौन। मीटर 100 के पार है और तेल में आग ही आग। लेकिन सवाल है कि आखिर इस खेल का खिलाड़ी कौन है? कौन है जिसकी वजह से तेल 100 के पार चला गया है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तेल का खिलाड़ी कौन है। बस एक एक कर उस खिलाड़ी से मिलते जाइए। तेल का खेल, खिलाड़ी नंबर 1। भले ही तेल की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि तेल पर अगर सबसे ज्यादा वैट अगर कहीं लगता है तो वो राज्य राजस्थान ही है। एक आंकड़े के मुताबिक तेल पर राजस्थान में बाकी दूसरे राज्यों से करीब 10% वैट अधिक लगता है। हालांकि गहलोत सरकार ने पिछले महीने वैट में 2% की कटौती की है, लेकिन बावजूद इसके तेल का मीटर अभी भी 100 के पार है। पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती के बावजूद राजस्थान में वैट सबसे अधिक। प्रदेश में पेट्रोल पर 36% का वैट लगता है। 1500 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड सेस लगता है। डीजल पर 26% वैट लगता है। 1750 रुपए प्रति किलोमीटर डीजल पर रोड सेस लगता है। अब चलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे दूसरा खिलाड़ी कौन है यह भी जान लीजिए। तेल का खेल, खिलाड़ी नंबर 2। तेल के खेल का दूसरा खिलाड़ी केंद्र सरकार है। आखिर इस खेल में केंद्र की भूमिका क्या है, समझना है तो समझिए जरा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया है। वहीं डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया है। इससे पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़कर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया। अब जरा समझिए कि अगर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है तो इसमें कौन खिलाड़ी कितना कमा रहा है, या यूं कहें कि कौन खिलाड़ी आपकी जेब से कितना निकाल रहा है। बेस प्राइस 36 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। केंद्र का हिस्सा 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर। राज्य का हिस्सा 25 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। सेस 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। डीलर 3 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल का दाम 100 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमत बदलती है। पेट्रोल पंप पर खुदरा दाम का सिर्फ 25 से 30% अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क लागत पर निर्भर करता है। इसके अलावा बाकी केंद्र और राज्यों का कर होता है। वहीं बेंचमार्क लागत में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। प्रदेश में तेल के दाम सैकड़ा पार कर चुके हैं। आम आदमी की जेब जल रही है और ट्रांसपोर्ट्स परेशान हैं। अब सबकी उम्मीदें 24 फरवरी को पेश होने वाले स्टेट बजट पर टिकी है। तेल दिन ब दिन तेवर दिखा रहा है। जनता की जेब जल रही है और प्रदेश में पेट्रोल 100 के पार हो गया है। वाहन चालक पूछ रहे हैं कैसे चलाएं गाड़ी। तेल की बढ़ती कीमत से जेब हो रही खाली।
केंद्र सरकार राज्यों पर और राज्य सरकार केंद्र पर तेल में तेजी का ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा पिस रहा है आम आदमी, जिसे गाड़ी चलाना हो रहा है बेहद भारी। लॉकडाउन में तेल की खपत कम होने और क्रूड ऑयल के दाम गिरने पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। लेकिन अब जब तेल की खपत बढ़ गई है, जिससे क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों सरकारें टैक्स कम नहीं कर रही हैं। हालांकि गहलोत सरकार ने 28 जनवरी को पेट्रोल डीजल से 2% वैट कम करके कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस राहत को भी इस सेक्टर से जुड़े लोग ऊंट के मुंह में जीरा के समान मानते हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रदेश में राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट नहीं कर देती है, आम जन को राहत मिलना मुमकिन नहीं। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट की बात करें तो पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट है। वैट कम होने से पड़ोसी राज्यों में कम है पेट्रोल डीजल के दाम। पंजाब में राजस्थान से 8.89 रुपए पेट्रोल और 9.81 रुपए डीजल सस्ता है। हरियाणा में राजस्थान से 10.6 रुपए पेट्रोल और 9.26 रुपए डीजल सस्ता है। दिल्ली में राजस्थान से 6.45 रुपए पेट्रोल और 8.34 रुपए डीजल सस्ता है। वहीं उत्तर प्रदेश में राजस्थान से 8.2 रुपए पेट्रोल और 8.32 रुपए डीजल सस्ता है। गुजरात में राजस्थान से 8.30 रुपए पेट्रोल और 8.41 रुपए डीजल सस्ता है। पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल कम होने की वजह से प्रदेश के सरहदी जिलों में पेट्रोल पंपों पर बिक्री कम हो गई है, जिससे यहां के डीलर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स के ट्रकों को सस्ता डीजल मिलता है, जिससे वो यहां आकर कम भाड़े में भी माल ले जाते हैं, जिसका नुकसान यहां के ट्रांसपोर्टर्स को उठाना पड़ रहा है। जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने मांग की है कि राज्य सरकार बजट में वैट को कम करके पड़ोसी राज्यों के मुकाबले लेकर आए, ताकि प्रदेश के हर वर्ग को इसका फायदा मिल पाए। जनता को राहत देने के लिए बजट में इस तरह के उपाय किए जाएं, जो दिन प्रतिदिन महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है और वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं, आम आदमी परेशान हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। वित्तीय संसाधन भी बहुत हैं। रेवेन्यू की बात जहाँ तक है, अगर सिस्टम को रिपेयर किया जाए तो रेवेन्यू भी अच्छा आ सकता है। बगैर जनता को परेशान किए सरकार को रेवेन्यू मिल सकता है। अब देखना यह है कि सीएम अशोक गहलोत आने वाले स्टेट बजट में तेल से जलती जेब को कैसे बचाते हैं। क्या बजट में वैट कम का ऐलान करते हैं या आने वाले दिनों में तेल के तेवर और ज्यादा देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बुलेटिन में अब बात उन शातिरों की जो अलग अलग गेटअप में लोगों को लूटते थे और आराम से फरार हो जाते थे, लेकिन अब ये शातिर सलाखों के पीछे हैं। कभी एजेंट बनकर लोगों को लगाया चूना, तो कभी वर्दी में दिया वारदात को अंजाम। जैसलमेर पुलिस ने मोस्ट वांटेड को दबोचा। सलाखों में शातिर, राहत में पुलिस वाले। न चेहरे पर शिकन, न चाल ढाल में घबराहट। जिस पुलिस के सामने एक से एक कुख्यात भी बेबसी के पुतले बन जाते हैं, उस पुलिस के सामने सीना चौड़ा करके चलना, सर उठा के तस्वीरें खिंचवाना कहां आसान होता है। लेकिन ये वो शातिर हैं जिन्हें पुलिस को चकमा देने में मजा आता था। तभी तो इनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। इस शहर से उस शहर, इस महानगर से उस महानगर मारी मारी फिर रही थी। हरियाणा के पंचकुला में 55 लाख की लूट को अंजाम देने वाले विक्रम और दीपक डकैती के बाद
हरियाणा पुलिस को चकमे पर चकमा दे रहे थे। पंचकूला जो बेसिकली हरियाणा में है, वहाँ पे वो वांटेड है और करीब 55 लाख की लूट करने के बाद वो वहाँ से फरार हुए हैं, जिन्होंने चेन्नई और दिल्ली में भी हरियाणा पुलिस ने दबिश दी थी, तो उसको इसकी जानकारी नहीं मिली, वो चकमा देकर भाग गए थे। कानून से आंख मिचौली में खुद को माहिर समझने वाले मोस्ट वांटेड विक्रम और दीपक ने इस बार जैसलमेर में पनाह ली थी, लेकिन पुलिस को मिली एक टिप ने इनका सारा खेल बिगाड़ दिया। मुखबिर की टिप पर पुलिस ने दोनों शातिरों को शहर के एक रेस्टोरेंट से दबोच लिया। सम के अंदर जो सैंड ड्यून्स है, वहाँ काफी रिसोर्ट्स की हमने तलाश की। बाद तलाश करीब रात को 11 बजे हमारे को सूचना मिली कि यहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर वो खाना खा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने दबिश दी। तो विक्रम और दीपक, ये वहाँ के जो डकैत थे, इनको पुलिस ने दस्तयाब किया। अब इन शातिरों का मॉडस ऑपरेंडी सुनिए। कभी दोनों पुलिस की वर्दी में डकैती करते थे, तो कभी लोगों को दोगुने फायदे का झांसा देकर सॉलिड चूना लगाते और बड़े आराम से फरार हो जाते। लेकिन इस बार इनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। ये लोगों को लोक लुभावन योजनाएं देते थे और 1 करोड़ रुपए लेके आओ, आपको 2 करोड़ देंगे, ऐसी लूट की डकैती की योजना इन्होंने काफी की थी, जो वांटेड चल रहे थे काफी समय से। अब हरियाणा पुलिस इन दोनों शातिरों की कुंडली खंगालेगी, इनके काले कारनामों का बही खाता तैयार करेगी और इन्हें दबोचने वाले वर्दी वाले सम्मानित किए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां और कैसे बेखौफ बंदूकबाजों ने शादी में धाए धाए की। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें तमंचे हैं, डिस्को डांस है, बंदूक संग फोटो शूट है, दूल्हा है, घोड़ी है, लेकिन इस वीडियो में जो नहीं दिखाई दे रहा वो है लोगों की समझदारी, जो कि बिल्कुल गायब है। शादी में फायरिंग, तमंचे पर डिस्को, बंदूक संग फोटो, शादी की इतनी खुशी है कि जान तक की परवाह नहीं है। जश्न की ऐसी खुमारी है कि कानून का भी ख्याल नहीं है। तभी तो खुले आम हथियारों की नुमाइश हो रही है। हर्ष फायरिंग की जा रही है, तमंचे पर डिस्को हो रहा है, तो साथ ही हथियार दिखाने की ऐसी सनक है कि फोटोबाजी भी हो रही है। ये तस्वीरें हैं अजमेर की, जहां शादी समारोह में लोग खुलेआम हथियार लहराते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूल्हा घोड़ी पर सवार है, नोट उड़ाए जा रहे हैं। तभी एक शख्स हवा में फायरिंग करता है, फिर दूसरी फायर की आवाज आती है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं। समारोह में डांस भी हुआ तो हथियारों के साथ। डीजे के धुनों पर पिस्टल के साथ लोग जमकर थिरके। एक एक करके लोग पिस्टल अपने हाथों में लेते हैं और नाचते हैं। इतना ही नहीं, फोटो सेशन के दौरान भी लोग हथियारों के साथ अपनी फोटो खिंचवाते रहे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो पर सवाल जरूर उठा रहा है। हर्ष फायरिंग कहां तक जायज? हथियारों के साथ डांस क्यों? खुलेआम हथियारों की नुमाइश क्यों? हथियार लाइसेंस शुदा या अवैध? मामले में पुलिस ने क्या किया?
अजमेर से न्यूज 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और अब बात हादसों की खबर की। आज अलग अलग जगहों से हादसे की खबरें सामने आई। कोटा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं टोंक में कैंटर और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ में एक बेकाबू कार खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। और बारां में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बेकाबू ट्रोला टोल प्लाजा से टकरा गया, जिसमें 2 टोल कर्मी घायल हो गए। तो टोंक में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां NH 116 पर कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी और साली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रूपवास मोड़ के पास हुआ। वहीं मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों लोग शादी में जा रहे थे। इस दौरान कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गांव से प्रोग्राम था घास, तो वहाँ पे ये लोग आए हुए थे। और बुद्धि प्रकाश मेरे ग्राम पंचायत का है, दोनों उसकी बीननी थी, यानी कि तीनों ही मेरे वहाँ के हैं। और ससुराल बुद्धि प्रकाश का घोटड़ा था ये। गंगानगर में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। इसकी वजह से विजयनगर में गैस एजेंसी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां 2 कारों की आमने सामने से भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोग एक ही परिवार के थे और अनूपगढ़ के रहने वाले थे। ये सभी कार से पंजाब के अबोर जाते समय रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। और ये खबर कोटा से है, जहां NH 27 पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने टोल प्लाजा में टक्कर मार दी, जिससे प्लाजा की केबिन उखड़ गई। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। CCTV में आप देख सकते हैं कि किस तरह रफ्तार के कहर ने प्लाजा की केबिन उखाड़ फेंकी। हालांकि हादसे में टोल प्लाजा का कर्मचारी बाल बाल बच गया। घटना 3 दिन पहले की। हादसे में 2 कर्मचारियों को मामूली चोटें भी आई हैं। चुप। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।